प्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 6 के सप्तम पाठ के प्रश्नों का हल करते हैं। सर्वप्रथम अभ्यास। मौखिक प्रश्न नंबर 1। इन शब्दों का अर्थ बताएं। भयंकर, भयानक। भोजनाय, भोजन के लिए या खाने के लिए। पशुः, जानवरों को। भीता, डरे हुए। तदा, तब। विलंबेन, देर से। आगत, आया। सर्वान, सभी को। और रक्षत, रक्षा किया। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, इच्छानुसारेण के समान इन शब्दों को जोड़कर बताएं। नियम जोड़ अनुसारेण। बच्चों ध्यान से देखिए, इच्छानुसारेण में क्या हुआ है? अ हट गया है और नुसारेण लग गया है। तो वो कैसे? जैसे कि नियम, नियम जोड़ अनुसारेण क्या हो जाएगा? नियमानुसारेण। बच्चों यहाँ ध्यान से देखना है कि म में क्या है? अ है, अर्थात हर व्यंजन में क्या होता है? अ होता है स्वर, और यहाँ भी अ है। तो अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ। इसलिए यहाँ क्या हो गया? नियमानुसारेण। अगला कर्म जोड़ अनुसारेण, तो क्या हो जाएगा? कर्मानुसारेण। नेक्स्ट है विद्या अनुसारेण, तो विद्यानुसारेण। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा कि विद्या में आकर है और यहाँ तो आकर और अ मिलकर क्या होता है? आ। तो यहाँ ऑलरेडी आ है ही। अब है समय जोड़ अनुसारेण। तो समय जोड़ अनुसारेण क्या हो जाएगा बच्चों? समयानुसारेण। अब है धर्म जोड़ अनुसारेण, तो धर्मानुसारेण। क्वेश्चन नंबर 3। इन शब्दों का पंचमी एक वचन में रूप बतावें। सिंह है, तो ये सिंह का क्या हो जाएगा? सिंघात। जिस तरह बालक का बालकात, उसी तरह सिंह का क्या हो जाएगा? सिंघात। और ध्यान से देखना बच्चों, ये जो लगा हुआ है तो में लकीर, इसको हलंत बोलते हैं। यह हमेशा अपनी ओर, मतलब दाहिने हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ नहीं। अब है सस, तो सस का क्या हो जाएगा? ससात। शरीर है तो शरीरात। कूप है तो कूपात। बल है तो बलात्। अब क्वेश्चन नंबर 4। तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलें। तो तत्र अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है वहां। अब इससे 5 वाक्य बनाना है, तो लिख, जैसे बालका तत्र खेलंती। अब देखना बच्चों कि बालका शब्द क्या है? बहुवचन। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ता, बालका कौन हुआ? कर्ता। तो कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन में, चाहे वह किसी भी लकार का हो। जैसे अगर कहेंगे लड़के वहाँ खेलेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे कि लिट लकार का जो है बहुवचन करेंगे। तो लकार को ध्यान में रखना है। अब है अगला वाक्य, एक वाक्य हो चुका। अगला लिखेंगे
कि तत्र है तो राम म तत्र पठति, राम वहाँ पढ़ता है। अब है सोहन तत्र धाविष्यति। तो यहाँ देखिए कि कर्ता एक वचन में है और क्रिया अगर वह लकार जिसको कहते हैं वह अगर भूतकाल में है तो भूतकाल का एक वचन करेंगे, अगर वह भविष्यत काल में है तो भविष्यत काल का करना है। अब तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर विद्या का भाई। विद्या या भ्राता तत्र गच्छति। पांचवा नंबर बालिका नृत्यन्ति। अब लिखित प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। तो यहाँ क्या है, कौन नंबर, एकस्मिन् डैश एक भयंकर सिंह वसति अस्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वने। अब एक ख नंबर सर्वे पशव भीता अभवन। ग नंबर तदा सिंह आम इति अवदत्। घ नंबर स विलंबेन सिंह समीपम आगत। अंग नंबर कह रहा है डैश बलम तस। तो क्या हो जाएगा, बुद्धिर बलम तस्य। अब है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित वाक्यों को 3 बार लिखें। तो बच्चों जो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे जंगल में एक सिंह था, वने एक सिंह आसीत, तो इसको देख देख कर क से लेके अंगों तक 3 बार रीराइट करना है। अब है 7वां प्रश्न, इन शब्दों से वाक्य बनाएं। भयंकर, भयंकर का अर्थ क्या होता है, भयानक। तो लिखेंगे एकस्मिन् वने एक भयंकर सिंह आसीत। दूसरा है सिंह, सिंह वनस्य राज्ञ अस्ति। तदा, तदा का अर्थ होता है तब। तदा स विलंबेन आगत। तब वह देर से आया। बुद्धिमान वने है, वने है पहले,
वने बहुनी वृक्षा भवन्ति। बुद्धिमान सस बुद्धि मान आसित। अब है अगला कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो कुत्र वसंती। अब कह रहा है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्वेश्चन नंबर 8। तो 5 वाक्य में लिखने के लिए कह रहा है। 5 वाक्य में लिखना है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। दूसरा नंबर, बुद्धि बड़ी होती है, बल बड़ नहीं होता है। बुद्धि से हम किसी भी काम को आसानी से हल कर सकते हैं। चौथा नंबर, बुद्धि से हम किसी को भी आसानी से हल कर सकते हैं। पांचवा नंबर, बल सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि बुद्धि बल से कई गुना सर्वोपरि है या श्रेष्ठ है। अब नौवां नंबर कह रहा है कि इस कहानी के आधार पर कोई कहानी लिखें। इस कहानी के आधार पर कछुआ और खरगोश की कहानी है, या सिंह और चूहा की कहानी है कि सिंह एक बार जंगल में सो रहा था, तभी वहाँ एक चूहा आया और उसके शरीर पे कूदने लगा बार बार, जिससे सिंह के नींद में खलल पड़ जाती थी। तो वह बार बार उसे समझाने का प्रयास कर रहा था,
लेकिन चूहा नटखट था और वह उस बात को नहीं। इससे सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, चूहे को जोर से पटक दिया। चूहा वहाँ से भाग गया। कुछ दिन के बाद वहाँ एक शिकारी आया और उस जाल को बिछाकर शेर उसमें फंस गया। अब शेर मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरे पास चूहा होता तो वह मुझे जाल काटकर मुक्त कर देता। इसलिए वह उस समय उस चूहे के बहुत याद कर रहा था। तो बच्चों, तो यह हम देखे कि चूहा उसे बार बार तंग कर रहा था तो वह क्रोधित होकर उसे कर दिया। लेकिन आज वह उससे सोच रहा था कि अगर उससे दोस्ती रहती, वह मेरे साथ रहता तो वह मेरे आज मुसीबत में काम आता। इसलिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। जैसे वने, तो व जोड़ अ, व जोड़ न जोड़ ए, ने। उसी तरह वसती, तो वसती के कैसे बनाएंगे, व हलन जोड़ अ, स हलंत जोड़ अ, जोड़ त जोड़ ई, वसती। अब कोई मात्रा रहेगा तो उसमें क्या होता है, अ नहीं होता है। अगला है गच्छत। अब गच्छत को कैसे बनाएंगे, तो ग हलंत जोड़ अ। अब यहाँ संयुक्त वर्ण है तो संयुक्त वर्ण में क्या होता है, यहाँ पूरा हो जाएगा, च हलंत जोड़ छ। यहाँ संयुक्त में आधा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। और इसमें क्या होता है, अ का उच्चारण नहीं, च छ संयुक्त कहते हैं। तो छ में क्या है, अ। उसके बाद है तू, तो त जोड़ त हलंत जोड़ ऊ। यहाँ सौ की मात्रा है तो सौ करेंगे। अब है ग नंबर। ग नंबर कह रहा है भीता, तो भ हलंत जोड़ दीर्घ ई, जोड़ त हलंत जोड़ क्या है, आ। अब है एक कस्मिन, तो ए का एक होता है, तो ए कस्मिन, ए जोड़ क हलंत जोड़ क जोड़ हो गया यहाँ अ। उसके बाद है सम संयुक्त हर्षिका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स हलंत जोड़ म जोड़ ई, जोड़ न, एक कस्मिन। अब है राजन। राजन का क्या होगा, र हलंत जोड़ आ, रा हो गया। अब है जन, तो ज हलंत जोड़ न, हलंत, राजन। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 करा है, इनका सुमेल करें। तो अब है सिंह, तो सिंह क्या हो जाएगा, गर्जती। सस का हो जाएगा लघु पशु, पशुव भीता, विचारम अकुर्वन्, बुद्धि बलम। प्रश्न नंबर 12, संस्कृत में अनुवाद करें। अब है वह हंसता है, तो वह का क्या हो जाए, पुल्लिंग है, तो स हसती। ख नंबर करा तुम दोनों पढ़ते हो,
तो तुम दोनों मध्यम पुरुष है बच्चों। द्विवचन तो क्या लिखेंगे? युवाम। तो क्रिया भी यहाँ देखें एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में है। अब यहाँ देख रहे हैं कर्ता प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में है द्विवचन में, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन। अगला है ग नंबर, मैं लिखती हूँ। तो मैं कहाँ है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो मैं का क्या होता है बच्चों? अहम। और लिखना का लिख, और अहम के साथ आमी लगाएंगे तो लिखामी। अब है सांभवी दौड़ती है। तो सांभवी एक लड़की है, तो यहाँ पे सांभवी का क्या हो जाएगा? सांभवी। और दौड़ना का क्या होता है? धाव। तो सांभवी एक लड़की प्रथम पुरुष में है, तो यहाँ पे ती लगा दिए। अब है अगला, महेश जाता है। तो महेश भी एक लड़का है, तो एक लड़का का क्या होगा? बाल का, तो उसी तरह हो जाएगा महेश। और जाना का क्या होता है? गम से गज। तो गज हो गया, तो एक है वर्तमान भी है तो गश्ती हो गया। तो पूरे पाठ का बच्चों प्रश्नों का हल हो चुका है। आप लोग ध्यानपूर्वक मन लगा के पूरे वीडियो को देखें, और देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।